बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने ली हुई है एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी, और वो इमरान खान के साथ उनकी कमिटमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उनका बैगेज भी नहीं है, उनके कोई लंबे चौड़े अज़ाइम भी नहीं है और पहली बार वो MPA बने हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो उनसे चाहते हैं उन्होंने वही करना है, क्योंकि उसकी वजह एक और है। भाई इमरान खान साहब ने अगर उनको लेके आए तो बाकी चीज़ें तो बहुत सारी कर रहे थे अली मीन गंडापुर। मसला तो एक मज़ामत का है ना, लड़ाई का। इमरान खान चाहते हैं कि लड़ाई हो वफाक के साथ, वो लड़ाई वो नहीं कर रहे थे अली मीन गंडापुर साहब। जो इमरान खान कहते थे कि इन बातों पे स्टैंड लो, वो नहीं लेते थे। तो इमरान खान साहब उनको ला ही उन चीज़ों पे रहे हैं जो अली मीन गंडापुर नहीं कर रहे थे। और दूसरा, इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि मैं आपके पास कोई हनीमून पीरियड नहीं है। और इमरान खान ने टर्म यूज़ की, उन्होंने कहा कि सोहेल आफरीदी को बता दो कि मैं उसे टेस्ट मैच में नहीं उतार रहा, मैं उसे वनडे मैच में नहीं उतार रहा, मैं उसको 2020 मैच में उतार रहा हूं। यानी इमरान खान साहब ने क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में उनको वाजे कर दिया कि आपने आते ही जो है वो छक्के चौके मारने हैं, आपने आते ही जो है वो सख्त मौकफ लेना है। तो इस वजह से खासी इस वक्त रिएक्शन है और कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी उनको जो है वो नहीं बनने दिया जाएगा। और वफाक से भी इमरान खान कह रहे हैं कि आप ताउन खत्म कर दें और कहें कि, और आप अनाउंस कर दें कि वफाकी हुकूमत को हम जो है वो नहीं मानते और ये फॉर्म 47 की है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब चाहते कि, और फिर इसमें एक और जो असल में ख़तरनाक बात है वो ये है कि सोहेल आफरीदी जो हैं वो जब PTM के साथ जो KPK हुकूमत कर रही थी उसके मुखालिफ थे, और वो ये इस बात के हामी थे कि हमें PTM के खिलाफ वफाकी हुकूमत के कहने पर कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, हमें PTM को उनकी जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ करना चाहिए। बल्कि जब जिरगा हुआ था PTM का तो उसमें पेश थे सोहेल आफरीदी। तो एक इनके हवाले से ये चीज़ भी ख़तरनाक है कि सोहेल आफरीदी को PTM की भी जो है वो पॉलिटिकल एक हमायत जो है वो PTM की हमायत हासिल होगी, क्योंकि वो PTM को के हवाले से बड़े क्लियर हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो अब तीनों वो चीज़ें हैं जिनका बरह रास्त टकराव है इस्टेब्लिशमेंट की उस पॉलिसी के साथ जिस पे इस्टेब्लिशमेंट 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है इस पर फिर तसादुम है, टकराव है, लड़ाई है। और मैं तो इस तसादुम को यकीनी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर रिएक्शन तो नहीं आया तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो, लेकिन वो भी आना बाकी है। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो KPK में अहम तरीन कुछ इजलास जो हैं वो जारी हैं PTI के, और हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो साथ ही मुझे लाइव आना पड़े, और मैं अगर कोई बड़ी खबर आ गई तो फिर लाइव आके आपको उसके हवाले से अपडेट कर दूंगा। और अली मीन गंडापुर साहब चले गए हुए DI खान, और उन्होंने मामला सारा ऑटो पे छोड़ दिया है। और जाहिर है इस वक्त वहाँ पे चीज़ों को सोहेल आफरीदी ही देख रहे हैं, लेकिन अभी तो सोहेल आफरीदी की बात ना IG सुनेगा, ना चीफ सेक्रेटरी सुनेगा, ना कोई और टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ को बंदा सुनेगा जो सख्त मामला हैं उनमें। तो इसलिए जो है वो सूबा इस वक्त KPK का जो सूबा है वो ऑटो पे चल रहा है, क्योंकि देखें अली मीन गंडापुर साहब को कुछ उनके साथियों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अभी जब तक आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता आप ही बैठें, चीज़ों को देखें, लेकिन वो सारी चीज़ें छोड़ के और वो जा सके हैं। इस पर भी दो तरह की आरा होंगी, कुछ लोग तनकीद करेंगे कि नहीं, उनको सारी ट्रांजिशन करवा के, जैसे वो खुद कह रहे थे कि इमरान खान के फैसले को मैं कबूल करता हूँ, तो इनको वज़ीर आला बनवा के जाना चाहिए था इनको सोहेल आफरीदी को। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इमरान खान साहब ने जब उनको हटा दिया तो उन्होंने ठीक किया है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ के और DI खान चले गए हैं। तो इस वक्त सूबा जो है वो ऑटो पर है। तो बहरहाल इसके अलावा जो है वो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो DI खान पहुंचे तो हैं, लेकिन वहाँ पे उनका काफ़िला एक जगह रुका हुआ था, इस्तकबाल उनका बड़ा हुआ। काफ़िला इसलिए रुका हुआ था कि वहाँ पे पुलिस का एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, गो के दहशतगर्द अब तक इतलात के मुताबिक मारे जा चुके हैं। अब आए इस बात पर कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ना जो है इमरान खान साहब के जानिसार साथी, जो वफादार सिपाही हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर असम्बली का इजलास बुला लें, और आप फौरी तौर पर असम्बली का इजलास बुला के और आप असम्बली का इजलास स्पीकर बुलाएं, और गवर्नर को इस्तीफा मौसूल हो चुका है, रिटर्न हमारे पास है, और आइन ये कहता है कि जब गवर्नर ऑफिस को इस्तीफा मौसूल होगा तो इस्तीफा कबूल एक्सेप्ट वो होगा, तस्वुर होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा तो कबूल हो गया क्योंकि उन्होंने रिसीविंग है उसके ऊपर 10:57 की उसी रात।
तो वो ये कह रहे हैं कि आप असम्बली का इजलास बुलाएं और आप प्रोसेस करें और उसी वक्त हम पार्लिमानी पार्टी मंजूरी देती है उसी वक्त वोटिंग करवाएं और इनको वज़ीर आला आप जो है वो मुंतखब कर लें और उसके बाद देखी जाएगी जो होगा, फिर मामला अदालत में चला जाएगा, अदालत देख लेगी। लेकिन एक बार आप इनको वज़ीर आला मुंतखब कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी यही ऑर्डर भेजा है कि आप एज सुन एज पॉसिबल उनको वज़ीर आला बनाएं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर कोई रुकावट हो तो आप KPK के अंदर जो है वो एहतजाज करें। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो अच्छा हाँ, PTI के अंदर जो कंप्रोमाइज लोग हैं ना वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कभी कहते हैं हमारे 22 लोगों ने कहीं और बयान हल्फी दिए हुए हैं, कभी कहते हैं उनके 35 लोगों ने बयान हल्फी दिए हुए हैं, कभी कहा जाता है कि जी हमें देखना कि हमारी हुकूमत चली जाएगी, हमें जो है वो सोहेल अफरीदी के अलावा कोई नाम इमरान खान से मनवा लेना चाहिए। भाई इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि कल की बजाय आज मेरी हुकूमत घर चली जाए, लेकिन मेरा फैसला सोहेल अफरीदी ही हैं। गौर साहब ने जाके कोशिश करके देख ली, इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी का नाम वापस नहीं लिया। और अब आपको जो 2 दिन से पिछले 72 घंटों में जो जिस तरह के रिएक्शन आए हैं, तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कितना सोच समझ के ये फैसला किया है। तो बहरहाल जी 2 तरह की आरा हैं, जो सिंसियर लोग हैं, जो एग्रेसिव लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो कहते हैं कि आप फ़ौरन असम्बली का इजलास बुलाएं, आप इनको मुंतखब करवाएं और इस दौरान आप कॉल दे दें PTI के सपोर्टर्स को कि वो असम्बली के का के घेराव कर लें, और उन लोगों को आप कॉल दे दें जिनको लगता है कि उनके जिसको उन्होंने वोट दिया था MPA को, वो बगावत कर सकता है, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप सकता है, तो वो आके उसका एहतसाब करें और उसको वो बाहर लोग मौजूद हों। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा किसी का इस वक्त इमरान खान से बगावत करना और गद्दारी करना। अब आए इस बात के ऊपर कि वो पॉइंट्स जो DJ इश्तियार के जो बराह रास्त PTI से मुतालिक हैं और इमरान खान से मुतालिक हैं। एक तो उन्होंने देखें ये एक मैसेज था फ़ौज की जानिब से कि उनको किसी सूरत भी सोहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं है, और उसके लिए उन्होंने पूरा एक नैरेटिव अपना लोगों के सामने रखा मीडिया के ज़रिए। DJ इश्तियार ने कहा कि मेरा पेशावर आने का मकसद KPK के गयूर अवाम के दरमियान बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अहाता करना है। मैं पेशावर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तजदीद अज़म करने आया हूँ कि हम सब ने मिलकर KPK के अवाम की मदद से मिनहसुल कौम दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना है। फिर उन्होंने बताया कि 2024 में कितने फ़ौज ने ऑपरेशन किए, फिर 2025 में कितने किए, फिर शहादतें कितनी हुई, वाक़यात कितने हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2014 में जब ये अब यहाँ से PTI के हवाले से चीज़ें शुरू हो गई, यानी उन्होंने पहले ये इस्टेब्लिश किया कि पिछले 2 साल में जो है वो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी 2023 से बढ़ना शुरू हुई, 2023 फिर 24 और अब 25 बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो गई। ये चीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश करके यहाँ से PTI के खिलाफ चीज़ शुरू होती है, PTI की KPK गवर्नमेंट के खिलाफ। वो कहते हैं कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदरनाक वाक़े के बाद उस वक्त की हुकूमत यानी नवाज शरीफ की हुकूमत, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इंतहाई मरबूत हिकमत अमली अपनाते हुए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना शुरू किया और एक पुरअमन KPK के ख्वाब की ताबीर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। यानी जो नवाज शरीफ का उस वक्त प्लान था, जो नवाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठकर बनाया, उसके तहत हम अमन के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। लेकिन बदकिस्मती से जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।